परिवार से मिला मोर घर के बगल में मोर बड़े घर है, तो बड़े के बैला कोठा में 2 आदमी रही से और एक पार बगल में 2 आदमी रही। अच्छा। और वही आधा घंटा पहले में भी हो सके मोरे बगेरी हो गांव के जो बुजुर्ग मन कहा थे कि वो आदमी आपे बारिश आपके घर ला सर्वे करी। ओकर बाद में गाड़ी रखे रही तालाब के बगल में। अच्छा। और यहाँ से 4 आदमी कफन बांधे रही काला वाला। और वहाँ से निकले ओला हमारे यहाँ मैसेज भी देते। अच्छा। तो दूसरा दिन बताई कि तुमन घर से अकेला और मोला शाम हो जाते तो घर से बाहर मत निकलो। कल आज सुबह भी आओ बताते हैं। तो ये बात ना भैया जी मैं अवगत करा है कि ऐसे परेशानी आते भैया, ऐसा स्थिति में हम पार्टी में सेवा नहीं दे पाबो, न समाज में भी सेवा नहीं दे पाबो। अगर ऐसा स्थिति रहे तो भैया जी बोले और राणा जी बुला रहे हो शाम के, कोतरिया जी भी बुला रहे हूँ घर में, और ये ला हम चर्चा करें तो एक कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ भैया जी ने बताएं तो कुछ तो कम से कम हमारे क्षेत्र के लिए ऐसे लगा थे जो समाज के हमारे जो आदमी विरोधी है ते है नहीं। हमारे महोदय जी कहीं कहीं आते वहाँ भी बात ला रख देते कि फलाना ठिकाना मना के बात ला मत मान। जनसभा में रखा थे बात ला है नहीं, मतलब स्टेज के हमारे बारे में प्रचार करते। तो एक से ऐसे लगा थे कि हाँ उमन तो जो भी हुई तो हो ही गला, लेकिन इनमें शासन के भी हाथ लगा कि हमारा टारगेट बना है कि उमन अगर कुछ करा था तो भाजपा के जो कार्यकर्ता खत्म हो जी, फिर यहाँ कोई ऐसे लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। मतलब ये संकेत आवत एक से स्पष्ट होते। सुरजू टेकाम भी मानपुर में डायरेक्टर भी बोल दी कि भाजपा के कार्यकर्ता अगर आदिवासी गांव में घुसता है तो उसको जिंदा काट दो, मार डालो काट दो, इसका जवाबदारी मैं लूंगा। वो भी स्पष्ट आज उसका वीडियो भी हमारे 2 जन के नाम ज़्यादा लेते, एकर और मोर कहीं भी यही यहाँ कि वो 2 आदमी की बात मत मानना। हम सक्रिय समाज के प्रतिनिधि हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि दोनों में सक्रिय हैं। और जब भी कोई समाज के बैठक होते या सर्व समाज के बैठक होते ऐसने समाज चर्चा के लिए तो दूसरा तीसरा दिन पर्ची फेंका जाता। ये करीबन 1-1.5 साल से चला। जैसे मानपुर में हड़ताल रखें जिला हॉस्पिटल के नाम से, टांडिया घर में चिपक गए पम्पलेट। यहाँ सर्व समाज के इसमें एकता बनाए के नाम से रखें पूरा सर्व समाज में। ताराम के घर में पर्ची लग गई। तो एकर से ऐसे लगते उमन तो ही गला, लेकिन ज़्यादा दुश्मन गांव घर में लगा। अब ये है शासन से संलिप्त हुई या नहीं हुई सहयोगी। हाँ, ये सारी चीज़ बात आवत है। पहले खबर सुनाई नहीं हो, कोई भी जानकारी थानेदार न दो, ये दो। जब से सरकार आए ना तब से कोई कानून नदी इतनी अवगत करवा रहे कि सबके नाम दर्ज सहित दे रहे, लेकिन आज तक हमारे एक भी काम नहीं हुई, एक्शन नहीं हुई। अगर ताराम जी भी कुछ ही दिन पहले पूरा नाम सहित दे रही, कल के दिन अगर मेरे कुछ होता है तो इन्हीं लोग करेंगे ऐसे करके थाना में भी आज जो पर्ची नहीं है करके बोला था। वो कहाँ है, वो कॉपी रखे हो? जबकि रिसिप्ट ले है ना, रिसिप्ट टांडिया पास है, वो दिन भी दिखाई से उमें भी अभी तक एक्शन नहीं ली। अगर वो एक्शन ले जाती तो आज ये नौबत नहीं लग रही। नाम दर्ज सहित दे था जेकर माध्यम से हम लोग परेशानी दिखाते, ओकर बाद भी एक्शन नहीं लेवा थे। शासन प्रशासन हमारे जो बात ला अनदेखी करत कहा जाए। हेलो कलेक्टर साहब, दिस इज अरुण साहब। हाँ, गुड आफ्टरनून जी। मैं बिरजू तारम जी के घर आया हूँ, सब लोगों से मिल रहा हूँ। देखिए लगातार एक तो सुरक्षा पुख्ता करना पड़ेगा, लोगों में भय का वातावरण है। प्रशासन को, पुलिस को लगातार सूचनाएं दी जा रही है, उसके बाद वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होना। बिरजू तारम जी ने स्वयं दिया था कि ये लोग दोषी होंगे और मुझे कुछ होता है तो, उस पर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कैसे होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन? तो ये सुनिश्चित करिए आप। ऐसे में तो फिर बड़ी दिक्कत होगी।
तो आप बात करें, जहाँ बात करना है सुरक्षा, है ना, और पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम करें, लोगों में भय न हो, लोग स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधि कर सकें, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो ये चिंता करिए, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों में जो नाराजगी है, गुस्सा है, वो ठीक नहीं है प्रशासन के लिए। हाँ, मुझे बताया आप आए थे। एकदम निष्पक्ष जांच हो, त्वरित जांच हो और दोषी कोई छोड़ा ना जाए, पर उसके साथ ही साथ लोगों में सुरक्षा का भाव हो, गश्त पापर हो, फोर्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो फोर्स बढ़ाएं, और लोग जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है उन पर कार्रवाई भी करें आप, तब तो लोगों, है ना। हाँ, ठीक, हाँ, नमस्कार जी। बिरजू भाई का तो इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान की जैसी मर्जी, पर जब लिखकर उन्होंने दिया था तो प्रशासन को उस पर कार्रवाई करना था और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करें, ये बोलेंगे। अपूर्णी क्षति है, हमारे परिवार के एक अच्छा महत्वपूर्ण सदस्य हम सबके बीच पे चला गया, और न केवल आप लोगों की क्षति है, हमारी पार्टी के लिए भी बड़ी क्षति है। ऐसा मजबूत कार्यकर्ता आसानी से तैयार नहीं होता। मजबूत स्तंभ रहे हमारे बिरजू में, लगातार पार्टी के लिए सक्रियता से काम करते रहे। पार्टी के लिए भी क्षति है, उसकी भरपाई तो संभव नहीं है, पर उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चलेंगे। कि सरकार किस प्रकार के काम कर रही है, ये सबके सामने दिख रहा है, सबके सामने दिख रहा है। सरकार क्या चाहती है, सरकार क्या भी कर रही है, सबको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आज अंतिम कार्यक्रम है, एला बढ़िया अभी आप मन सामाजिक के तरफ से कर लो, फिर ओकर बाद फिर हमारा जो भी जैसे भी आवश्यकता पड़ी वो हम लाइन अप करेंगे। आज अंतिम विदाई अच्छा ढंग से विधि विधान के करना, ये बढ़िया से निकाल। ये कारण आज ज्यादा देर हम महोदय जी ने नहीं रोकन, आप जो सामाजिक कार्यक्रम है सब इकट्ठा भी हो गए हैं सर। बाकी इतना हमारे लिए समय गए, एक छोटे से अपन छत्तीसगढ़ के कोना में, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व नहीं, वो तो परिवार के मुखिया, ये हमारे परिवार के मुखिया है। हमारे परिवार के सदस्य के साथ विपदा पड़े तो मुखिया काबर नहीं आई, ये तो हमारा संगठन है जी, और ये हमारा विश्वास है। ज्यादा देर रखेंगे तो आपके जो कार्यक्रम में कुछ लेकर कारण आज के पूरा पार्टी आपके साथ है, हम सब साथ, पूरा पार्टी साथ है, और सब मिलके देखो, ये बिरजू भाई के ही मामला नहीं है, आगे जिस दिन से है ये सबके लिए अच्छा नहीं है, पूरा प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है ऐसा स्थिति। चाहे मोहला पानपुर हो या छत्तीसगढ़ हो, शांति होना चाहिए, ओकरे पर हमन लड़त है। कोई विधायक बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, ओकर लिए नहीं लड़त है हमन। छत्तीसगढ़ हमार शांति के टापू है, वहाँ शांति रहे, सब फ्री होके अपन काम करे, फ्री होके जिए, यही उद्देश्य है। ओकर लिए पूरा ताकत से लगबो, और कोई छोटे मोटे क्षति नहीं है। बिरजू तारम जी के जाना बहुत बड़े क्षति है हमारे लिए, ओकर सपना ला हम सब ला मिल के साकार करना है, ताकि ओकर आत्मा ला शांति मिले। और बिरजू तारम जी के जाना होकर पूर्ति तो संभव नहीं है, पर ओकर सपना साकार हो, ओकर आत्मा ला शांति मिले, एक लिए हमला काम करना है।
पूरा पार्टी परिवार के साथ है मनीष भाई, हृदय भाई, है ना। कहीं कोई विषय नहीं है, हमारे बड़े लोग सब बैठे हैं। जो भी दिक्कत तकलीफ कोई विषय होगा एक माध्यम से बता सकता है उसकी मन, है ना। और परिवार के साथ पूरा पार्टी खड़े है, है ना। खेड़ा आया हूँ, हमारी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी विरजू तारम जी की हत्या हुई है। शोक संतप्त परिवारजनों से मिला हूं, गांव के लोगों से बातचीत किया हूं। बिरजू तारम जी का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और जैसा कि परिजनों ने बताया, प्रशासन को लगातार इस बात की वे सूचना देते रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस योजनाबद्ध ढंग से विरजू तारम जी की हत्या हुई है, ये न केवल टारगेट किलिंग है, अपितु ये सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक हत्या भी है। राज्य सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या को रोक नहीं पा रही है और ऐसा लगता है कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जनता से डरी हुई है, घबराई हुई है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की टारगेट किलिंग हो रही है और वह भी सत्ता प्राप्ति के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता डरकर हताश होकर घर बैठ जाएं और ये सत्ता प्राप्त कर लें। लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। राजनीतिक हत्या का कांग्रेस का इतिहास रहा है। लगातार राजनीतिक हत्याओं का आरोप कांग्रेस पर रहा है और यह भी जो लगातार हत्याएं हुई है, चाहे बिरजू तारम जी की हो, बस्तर में जो घटनाएं हुई हो, वो सब टारगेट किलिंग है, राजनीतिक हत्याएं हैं। छत्तीसगढ़ की जनता किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को रक्त रंजित करने में लगे हुए हैं। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। छत्तीसगढ़ की शांति पर जिनकी नज़र लगी है उनको कड़ी सबक सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिरजू तारम जी के साथ, उनके परिवार के साथ, क्षेत्र के लोगों के साथ है। हम ऐसे सत्यों से पूरी ताकत से मुकाबला करेंगे। कलेक्टर से अभी बात हुई आपकी, क्या कहा उन्होंने और क्या आश्वस्त किया है उन्होंने? जिला कलेक्टर से मैंने कहा है कि लोगों में असुरक्षा की भावना है। लगातार लोगों के घरों की रेकी हो रही है, डराने धमकाने का प्रयास हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए मैंने जिला कलेक्टर से कहा है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, लोग निर्भय होकर लोकतंत्र के महायज्ञ चुनाव में भाग ले सके। इसके लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर से मैंने कहा है। उच्च अधिकारियों को से भी इस विषय पर बातचीत करूंगा। लोकतंत्र इस तरह से नहीं चलता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है।
लोग निर्भय होकर, निष्पक्ष होकर चुनाव में भाग ले सके, सुनिश्चित करने का काम प्रशासन का है। वो प्रशासन को करना चाहिए। आगामी चुनाव में किस तरह का प्रभाव देख रहे हैं महोदय? चूँकि अभी आपको बताया भी गया, वाकिफ कराया गया कि काफ़ी डर का आलम है यहाँ पे, तो चुनाव किस तरह से होगा, कैसे हालात लग रहे हैं? इसीलिए मैंने तत्काल कलेक्टर से कहा है कि लोग निर्भय होकर काम कर सके, अपनी नियमित गतिविधि संचालित कर सके। इसके लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हो, पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग हो, और जहां भी इस प्रकार की गतिविधि दिखे उन पर तत्काल कार्रवाइयां करें। जो लोग ऐसी गतिविधियों में हिंसा फैलाने में, शांति व्यवस्था में खलल डालने में लगे हुए लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि लोग निर्भय होकर चुनाव की गतिविधियों में रह सके, अपनी दैनिक दिनचर्या कर सके। सबको जोहार। पूरा पार्टी आप मन के साथ थे और हम यही चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ा था कि जेन किस्म पहली अच्छा हो गई से व्यवस्था होकर से वो अच्छा व्यवस्था हो, एकरे लिए हम काम करत हन। पूरा पार्टी बिरजू तारम जी के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं, आप सब के साथ खड़े हैं। आप सब हिम्मत रखो। बिरजू तारम जी के जो कमी है बोला पूरा तो नहीं कर सकन, लेकिन उनका सपना साकार हो, ये उद्देश्य और जो विचार लेके वो काम करत रही थे, बोला पूरा ताकत लगा के हम पूरा करे के कोशिश करबो। आप सब जल्ला प्रणाम, जय जोहार। अब ये बेचारा समाज मार के गिरा दे, सब दिन बकार वही करो, अंदर करो। कति बेचारा लड़ी से गांव समाज में सब खबर लड़ी से बिल्कुल ओकर लड़ाई में हम साथ में हन, ओकर लड़ाई में हम साथ हन। मैं बोले हम, पुलिस वाले भी बोले हैं, कलेक्टर भी बोले हैं, और बड़े अधिकारी लोग भी बोलबो, और बड़े अधिकारी लोग बोलबो। करबो दाई करबो पूरा माताराम कोई जूता हुई मेरे उठे कहीं जूता हुई है ना, उठ गेट हाथ हेलो बिरजू तारम जी के घर हम पहुंच गए हैं। आज तीसरा दिन है उनके घर। आज शोक का कार्यक्रम है जिसे तीजनहावन कहा जाता है। तीजनहावन एक परंपरा होती है गांव में, और वहीं आज पहुंचे हुए हैं। साथ में अरुण साहू जी भी पहुंचे हुए हैं। अरुण साहू जी यहाँ से मिलकर चले गए। आइए हम बिरजू तारम जी के बेटे से बात करते हैं। उस रात क्या हुआ, क्या घटना घटी थी उसके संबंध में। कहाँ थे आप उस दिन रात में, बताएंगे? उस दिन रात में मैं घर में ही था, और घर में ही साथ में खाना खाए, और उसके बाद पिताजी भी इधर सोने आते थे मंदिर की ओर। घर भी है ये, वो एक घर उस तरफ है बताया जा रहा है। हाँ वो उस तरफ है। तो उस घर से वो लौट रहे थे खाना खा? हाँ खाना खा के उस तरफ से लौट रहे थे। फिर आपको कैसे पता चला, क्या हुआ, बताएंगे थोड़ा सा? मैं भी उधर ही से उसके बाद आया। मेरे को पता नहीं क्या बज रहा कि मैं भी आया। फिर आने के बाद देखता हूँ तो
डेड बॉडी पड़ा हुआ था। अच्छा, आपने आवाज़ सुनी गोलियों की? आवाज़ सुनी तो आपने दौड़ भाग के वहाँ गए? आप गए? हाँ। तो क्या देखा आपने वहाँ? पिताजी पड़ा हुआ था, गोली मार दिया गया था। क्या उस समय उनकी मौत हो चुकी थी? हो चुकी थी। अच्छा, और कुछ जानकारी मिल रही थी कि कौन आया था, किसने घटना को अंजाम दिया? इसको हमारे गांव के भी लोग थे। ये सब जो है उनका एक अलग गुट है? गुट है, हाँ। और इन्हीं लोगों की यही से बातचीत करके, जैसे पिताजी घर से निकले तो इन्हीं लोग फ़ोन द्वारा करके उनको बताया गया। फ़ोन करके बताया गया? यस। ये इससे पहले भी जानकारी मिल रहा था कि पूर्व में भी वहाँ रेकी हो रहा था, ऐसा जानकारी मिल रहा था हमको, क्या सही है? हाँ, बीच में भी फेंके थे पर्ची, और गांव में भी ऐसी वाद विवाद हुआ था। तो यहाँ के जो उनके पक्ष जो महिला है, उन लोग भी घर में आकर धरपकड़ कर दिए थे पिताजी के साथ, झगड़ा भी किए, वाद विवाद हुआ था। वाद विवाद हुआ था। कब की बात है ये? करीबन 8-9 महीना पहले की बात है। उस समय वाद विवाद हुआ था तो शांत हो चुका था उस समय? शांत, और गांव में कई कई मीटिंग होता था तो वही खिंचाव चलता था। बस दूसरे हमारे यहाँ पिताजी को ही एकदम टारगेट बना के ही चलते थे। तो ये क्या कारण रहा गांव में? पिछली बार भी आपके पिताजी जो हैं यहाँ जो मूर्ति खंडित हुई थी, जिसमें एक मामला आया था, उसमें वो लड़ाई लड़े थे, तो क्या वो गुस्सा उन पर था? हाँ, उनका गुस्सा उन पर था, और उन लोगों वो नहीं चाहते थे कि गांव में मूर्ति की स्थापना हो, ना कोई पूजा पाठ हो, ना दिवाली पोला ऐसे त्यौहार भी ना मनाया जाए। तो ये सब उनका सोच था, जो दूसरा पक्ष है जो उनका? हाँ, सोच उनका वही सोच है। रक्षाबंधन भी उन लोग नहीं मनाते। तो गांव की तो परंपरा रहती है ये सब चीज़ों में है, और अपना भारत का ही परंपरा है कि सारे पर्वों को मनाना है। हाँ, मनाना है, और इन लोग उनको नकार रहे हैं। ये नकार रहे हैं। ये थी बातें दिवंगत बिरजू तारम जी के सपुत्र से, जो उन्होंने अपनी बातें बताई। और आज अरुण साहू जी जो पहुंचे हुए हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। अरुण साहू जी सरखेड़ा पहुंचे हैं। सरखेड़ा पहुंचने के बाद दिवंगत बिरजू तारम जी के घर पहुंचे हैं, शोक सभा में शामिल हुए हैं। एक भाजपा को बड़ी क्षति हुई है, आइए बात करते हैं अरुण साहू जी से। साहू जी बताएंगे, ये पार्टी को एक बड़ी क्षति हुई है, एक गद्दावर नेता जो है उन पर उनकी हत्या हुई है, बताएंगे? निश्चित रूप से बिरजू तारम हमारे इस क्षेत्र के बहुत मजबूत और सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। लगातार पार्टी का इस क्षेत्र में वो नेतृत्व करते रहे हैं। मंडल के महामंत्री के रूप में काम उन्होंने किया। शक्ति केंद्र प्रभारी के नाते अभी इस पूरे क्षेत्र का पार्टी का काम वो देख रहे थे। सामाजिक गतिविधियों में भी वो लगातार सक्रिय रहे। बहुत ही लोकप्रिय नेता और दमदार नेता रहे, और इसीलिए उनका जाना पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। पर लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। पर कांग्रेस का इतिहास राजनीतिक हत्या का रहा है। सत्ता प्राप्ति के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। और ये न केवल टारगेट किलिंग है, बल्कि सत्ता प्राप्ति के लिए भी हत्या है। प्रमुख पदाधिकारी का हत्या करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग हिंसा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। हिंसा करने वालों को सबक सिखाने का काम, घर बिठाने का काम मोहला मानपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता करेगी। क्या लगता है, नक्सली हत्या, राजनीतिक षड्यंत्र या आपसी रंजिश, क्या मानते हैं इसको? देखिए, मैंने जैसे कहा स्पष्ट रूप से कि ये टारगेट किलिंग है और सत्ता प्राप्ति के लिए हत्या है, और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। मोहला मानपुर क्षेत्र की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे लोगों को घर बिठाने का और सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। आगामी चुनाव को लेकर क्या प्रारूप है भारतीय जनता पार्टी का? हम छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में खुशहाली लाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाना चाहते हैं। दुनिया ये कहे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ऐसा छत्तीसगढ़ हम बनाना चाहते हैं। भूपेश बघेल की सरकार ने 5 साल में जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, वो आम
छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति आज परिवर्तन चाहता है और हम उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थी अरुण साहू जी से बातें। वो बता रहे हैं कि परिवर्तन लाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में दोबारा, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार भाजपा के नेताओं की लय हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा चिंता महसूस कर रही है। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने यहाँ इस क्षेत्र में शिरकत किए हैं। बिरजू ताराम जी के घर जाकर शोक बताया है। लगातार इस क्षेत्र में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो लगातार कलेक्टर, आला अधिकारी, उच्च अधिकारियों से संपर्क कर कार्रवाई की मांग को लेकर संपर्क कर रहे हैं। देखना है कितने इस हत्याकांड में कितना क्या खुलासा हो, इस हत्याकांड में पुलिस इसका खुलासा करती है। तब तक के लिए बने रहें। छत्तीसगढ़ का पेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।